हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक कार्मा रीडिंग, कार्मा बेस पे। तो पता नहीं क्यों आज मुझे बार बार आ रहा है कि गॉसिपिंग आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई कमिंग अगेन एंड अगेन। गॉसिपिंग गॉसिपिंग, क्या बातें हो रही है आज, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके बारे में काफ़ी डिस्कस हो रही है, चर्चा के आप पात्र बने हुए हैं। आप लोगों के लिए बहुत प्रे किए हैं, हो सकता है आप बहुत दयालु हैं, काइंड हार्ट है। आप सबके लिए प्रे करते हैं, किसी भी रोते हुए व्यक्ति को देख नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। और इसीलिए जो आपके हेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगता है आपकी चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली कहते हैं जब नफ़रत करने वाले के मुंह से तारीफ़ सुन लो, या वो लोग तो तारीफ़ क्या कह नहीं सकते लेकिन पीठ पीछे ही तारीफ़ करें, तो समझिए कि आप जो हैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और जितने ज़्यादा आपके हेटर्स हैं, जितनी ज़्यादा आपकी बातें होती है, बात किसकी होती है? जिसमें कोई बात होती है ना। तो देखेंगे कि क्या कुछ आता है। ऐसे तो अभी तक तो आ रहा है, क्या बताइए। जो भी मेरे, अरे बाबा, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, ये एक कलेक्टिव रीडिंग्स होती है गाइस, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मैं गॉसिप से लूँ या किसी और से लूँ? जो भी लूँ प्लीज़ बताइए मुझे कि किस तरह का एनर्जी है। हेटर्स जो हैं व्यूवर्स को के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? तो बिल्कुल सही है। मैं आपको बोल रही थी आप बहुत दयालु है, काइंड हार्ट है, बहुत ही दया माफ़ कर देते हैं लोगों को बहुत जल्दी। आपका जो दिल है बहुत बड़ा है और आप सबके साथ बैलेंस बना के चलना पसंद करते हैं। और आप इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चूँकि दयालु हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, काइंड हार्ट है, अबेंडेंस आपके पास है। देख लीजिए, तो जो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, तो जब आप इस तरह से होते हैं तो आपकी खुशियाँ, आपका सुख शांति, आपका जो चीज़ें हैं ना, ये परमात्मा जो है ये देते हैं। इसीलिए आप अबेंडेंस हैं, अबेंडेंट है। अबेंडेंस का मतलब केवल सोना चांदी का टुकड़ा नहीं होता, आप वो तो खजाना होता है एक तरह से। अबेंडेंस ये होता है कि सब कुछ मिला के, एक अच्छी नींद, एक अच्छी सोच, एक अच्छा परमात्मा के साथ कनेक्शन, सोसाइटी में ना नेम फेम, दया करना, मान सम्मान, आपका कोई कितना भी गिराए तो ना गिरना। अबेंडेंस जो होता है कुल मिला के जो होता है ओवरऑल अबेंडेंस होता है। तो हाँ, इस वक्त जो है वो सोच रहे हैं और नई नई खोज करने के लिए आपके हार्ट के बारे में सोच रहे हैं। देखिए परेशान है, हेटर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके बारे में। बातें हो रही है, ऑब्वियस बातें हो रही है, देख रहे हैं बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब इस वक्त जो है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ किसी तरह का मैजिक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसा बनने की चाहत रख रहे हैं। और बताइए क्या हो रहा है? अरे वाह, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है भाई आप लोगों का। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं इस वक्त जो है उनको पता चल रहा है कि आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक बार अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो कर लेते हैं, आप फिर किसी की नहीं सुनते हैं। आप एक जैसे होता है ना दृढ़ निश्चय होना, आप निश्चयी बहुत हैं। हठ योग मतलब एक बार अगर आप डिसाइड कर लिए तो ये सोच रहे हैं कि जो आप डिसीजन बना लेते हैं, जो भी चीज़ें, वो कैसे आपको पता कैसे चलता है, सच्चाई, अच्छाई, धर्म, नीति। तो आपके अंदर एक थोड़ा सा हठ है, जिद्दीपन है, लेकिन वो जिद्दीपन सही है। हठ योग जो है, जिद्दीपन जो है वो सही दिशा में है। तो ये भी उनको मतलब गॉसिपिंग का कारण ये भी है, उनको लग रहा है कि यार मतलब ये जो भी है। और आपके पास देखिए सोलमेट ही बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है, सोलमेट, सेल्फ वर्थ। तो आप जानते हैं सोल और तो आप
आपका जो ये है, आपका क्राउन चक्रा ओपन है। सबसे पहले बताएं, क्राउन चक्रा ज़्यादा मात्रा में ओपन है और रिश्ते के साथ जो है ना आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना के चलते हैं। रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलते हैं, किसी के साथ मनमुटाव तनाव नहीं, किसी के साथ ज़्यादा कम नहीं। और आपके साथ कई बार लोग प्यार पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए लोग विक्टिम कार्ड भी खेल जाते हैं। कोई भी चीज़ को ऐसे गलत को भी ना, कुछ ऐसे गलत करके भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। देखिए, गलत रास्ते को अपना के भी आपके पास जुड़ना चाहते हैं। कोई झूठ का, कोई मतलब इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना के कुछ करके, क्योंकि आपका फ़ायदा भी लोगों ने खूब उठाया है, खूब उठाया है। फ़ायदा जो है आपकी खूब अच्छे खासे उठाए हैं लोगों ने। और उनको पता है कि आप जो है काफ़ी ग्राउंडेड हैं और जितना है उतने में आप संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। आपको किसी और की चाहत नहीं है। और ये देख के जो आपके हेटर्स हैं वो ऑब्वियस, वो जो है ना वो बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। तो हो सकता है किसी तरह का सोल कनेक्शन हो आपका, कोई भी जो हेटर्स टाइप के जो व्यक्ति हैं, हो सकता है किसी तरह का सोल कनेक्शन हो, इसलिए वो हेटर्स भी हेट भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे। सोलमेट हैं, कुछ हैं वो गलत रास्ते से आते हैं आपके पास में, कोई झूठ बोल के, किसी भी तरह का बेईमानी करके आपके पास आते हैं दोस्ती करने के लिए। और वो जो आपके जो भी आपके प्रतिद्वंदी कह लें, कॉम्पिटिटर कह लें, ज़्यादा बेटर होगा। तो जो भी आपके प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर हैं, वो जो है ना वो किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं। कुछ ऐसा उनका फसाद, कुछ ऐसा खोज, कुछ ऐसा चीज़ जो अंदर अंदर खाली हैं आपके। जो भी हम इसको हेटर्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप वर्कहोलिक है, तो आपके पास में चर्चाएं बहुत होती है, बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और एक चीज़ है, आप नोटिस करना, आपके पास कोई भी सवाल का कोई जवाब लेके आता है तो आपके पास आंसर होता है क्या? किन किन को ये चीज़ रेजोनेट किया, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे सवाल का जवाब आपके पास होता है। आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो इस वजह से भी आपकी चर्चाएँ हो रही है और ठीक ठाक चर्चा हो रही है, आपकी अच्छी खासी चर्चा हो रही है। यहाँ पे लोग जो हैं, ऐसा लगता है ना कि लोग, जो भी लोग हैं आपके साथ मिलना चाहते हैं। चलो इसको ले ही लेते हैं, जब ये आ रहा है तो चलो यहाँ रख के मैं कर देती हूँ, राइट। तो आप बहुत, जहाँ कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ लोग अट्रैक्टिव होते हैं आपकी तरफ, ध्यान रखना। अट्रैक्टिव होते हैं आपकी तरफ, खींचे आते हैं, आपका जैसा बनना चाहते हैं, आपको कॉपी करते हैं। तो आपकी चर्चाएं ऑब्वियस होता है और लोगों को चिढ़ भी मचती है जब आप उनके साथ उनके हिसाब से नहीं मिलते हैं। तो पता नहीं क्यों लग रहा है चिढ़ भी मिलती है। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, काम भी है, नॉलेज भी। जैसे मैंने आपको बोली कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसका आंसर आपके पास में है? ऐसा मुझे आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे विजडम से भरे हुए हैं, मेहनती भी हैं। तो ऑब्वियस आप एक ओल्ड सोल हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हैं, आप अपने सेल्फ वर्थ को बहुत अच्छे से जानते हैं और लोग आपके तरफ खींचे आते हैं। ध्यान रखना, उनको लगता है कोई ना कोई मेरा इसके साथ कनेक्शन है ना, और पिछला जन्म का कोई कनेक्शन होगा, कुछ तो होगा। आखिर हम इसकी तरफ खींचे क्यों आते हैं? तो आपकी तरफ लोग खींचे आते हैं क्यों? क्योंकि आप एक बैलेंस पर्सन हैं, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर होती है तो आप तुरंत माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र तो ओपन है, साथ साथ में आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है। क्राउन चक्रा बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ चार जगह से आ रहा है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन है। तो क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन होने से मैसेजेस जो है, किसी भी सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपको लगेगा नहीं। और ऐसा लगता है कि आपके सवाल का जवाब जो है आपको बहुत ईजिली मिल जाता होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि तो आपके जो हेटर, जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, हेटर्स कोई है, एक दो व्यक्ति बिल्कुल पास में है, आप देखिएगा। उनका थोड़ी सी जेलसी रही होगी, थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक जेलसी। हेटर्स, यहाँ ये वाला तो हेटर्स वाला आ रहा है, क्योंकि उनका इनर चाइल्ड जो है ना, बचपन में कुछ उनके साथ हुआ है। अंदर का इनर चाइल्ड जो है, अंदर का बचपना जो है उनका, जो है हील नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो एक मुखौटा लगा के जो है ज़िंदगी में जीते आए हैं, चलते आए हैं, आपके पास रहे हैं। काफ़ी आपको लाइफ में ये व्यक्ति जो है ना चैलेंजेस दिए हैं। जो भी व्यक्ति हैं आपके पास में, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे बहुत ही, यहाँ यहाँ ना वो हेटर्स भी हैं, कॉपी भी करते हैं
और आपके जैसा बनना भी चाहते हैं। कोई एक पर्सन है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। यहाँ मेल की वाइब्स आ रही है, फीमेल मतलब यहाँ पे कैसा वाइब्स आ रही है, जिद्दी अकड़ू वाला नेचर, जिसका घमंडी, वो मेल नहीं फीमेल भी हो सकती है ना। तो ऐसा व्यक्ति है जो बचपन में बचपना उसका जो है अंदर का चाइल्ड, इनर चाइल्ड होता है हर आदमी का। देखिए जिसके पास इनर चाइल्ड होता है ना, उसको घमंड नहीं होता, उसको अहंकार। जिस छोटा बच्चा है ना, एक थप्पड़ मार दो और फिर एक टॉफ़ी देकर आ जाओ, ये चाहिए, हाँ चाहिए ना, रोते रोते आंसू पोंछ के आ जाएगा। तो ऐसा है। तो छोटा जो बचपना जो होता है ना, वो ज़्यादा देर तक बात को पकड़ नहीं पाता है। तो बड़े भी लोग हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा, हाँ ये ठीक है कि आप अपना सेल्फ वर्थ देखिए बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ पे बचपना सिर्फ उस बात के लिए है, सबके लिए नहीं। कोई थप्पड़ मार दे और आप उसको ये कर लें। लेकिन हाँ मतलब माफ़ी वाली आपके पास जो है, फॉरगिवनेस वाली एक हैबिट है आपकी, नेचर है आपकी। तो वो जो आप माफ़ करते हैं ना, अंदर से खुद को सेल्फ फील कर लेते हैं। और जब सेल्फ फील करते हैं ना, तो आपके चेहरे पे एक अट्रैक्शन आता है, पॉजिटिविटी को आप अपने तरफ खींचते हैं, बातों को पकड़ कर बैठते नहीं है। फिर आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, काम करने में मन लगता है आपका। और ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, आपका हाथ से काम कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं। आप पूरे तरह से वर्कोहोलिक है, पूरे तरह से डूब के काम करते हैं, दिमाग बहुत अच्छा खासा आपका है। तो ऑब्वियस आपकी चर्चाएं जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, बहुत अच्छा चर्चा हो रही है। और हेटर्स जो है, जो आपका कॉपीराइट है, जिसमें कि मेल भी है फीमेल भी है, जहां आप डिस्कशन के पात्र बने। वाह 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 वाह, पहला कार्ड ही आ रही है। देखिए जो यहाँ आया है ना भाई, लॉयलिटी मॉरलिटी से आप बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आपका जो है ना, ये आपका भोजन है, खाना है। तो क्या लोगों के बीच में आपकी चर्चा होती है? चर्चा होती है, सामने से भी होती है, लोग सलाह मांगने आते हैं, और पीछे भी होती है, पीठ पीछे भी सलाह क्योंकि जब किसी की कोई बातें फंसती है तो लगता है यार उससे पूछ लो, उसके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ऐसा यहाँ पे आ रहा है। जितने लोगों को रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप जो है लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए यहीं से आ गया। मुझे ज़्यादा कुछ करना, हाई प्रीस्टेस जो भी चीज़ें हैं छुपा हुआ है, आपको लोग जान नहीं पाते हैं, सोचते हैं आपको लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री टाइप का लोग समझते हैं कि आप मिस्ट्री वाले कैरेक्टर हैं। लेकिन जब दूर से देखते हैं तो बोल लगता है मिस्ट्री वाला कैरेक्टर है, जब पास आते हैं तो लगता है यार बहुत ही काइंड हार्टेड व्यक्ति हो आप। तो बताइए। और बहुत तेज़ी से लोग आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। और बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में किस टाइप की गॉसिपिंग हो रही है। अब गॉसिपिंग से आ गई है तो गॉसिपिंग को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। किस टाइप की गॉसिपिंग हो रही है? तो जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके नफ़रत करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया है बड़ा मात्रा में, कल तक जो हेटर्स थे, आज आपके वायलेंस नेचर से वायलेंस माफ़, आपने लगता है उनको माफ़ कर दिया है, हेटर्स को माफ़ कर दिया है। अगर वो इस वक्त बहुत दुखी हैं, सोल अट्रैक्शन चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन चाह रहे हैं, और इस वक्त जो भी उन्होंने आपके साथ बिगाड़ा किया है, जो कोई भी व्यक्ति हैं गिल्ट में है, गिल्ट फील हो रहा है उनको। और इस वक्त जो है अपने ही नेचर की वजह से, क्योंकि देखिए उनकी आदत नहीं है कि फटाफट माफ़ी मांग ले, उनकी आदत नहीं है माफ़ी मांगना, उनके लिए बोझ है। देखिए उनके लिए माफ़ी मांगना बोझ है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया, कष्ट दिया, डेविल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो आके माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो माफ़ी मांगना उनको ना ऐसा लगता है जैसे यार हम बड़े हैं क्यों मांगे, या हम ऐसे हैं क्यों मांगे। तो इस वक्त जो है वो सोच रहे हैं, अपने स्वभाव में आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आ रहा है माफ़ी मांगने के लिए, आ रहा है, चाह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को, जो आपके सबसे बड़े हेटर्स हैं, हो सकता है उनकी माफ़ी आपके तरफ आ रही है, उनकी माफ़ी जो है आ रही है। 4-5 लोग हैं, जो लोग हैं ऐसा लगता है कि वो लोग जो हैं आपस में अब और उनसे बस हो गई है। अब वो लोग जो है आपके बारे में बातें करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके थक चुके हैं। अब जो चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस चीज़ों को सलटाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं यार बहुत हो गया, अब नहीं, क्योंकि ये पेन जो आपको दे रहे थे, उनको लगता है कि ये तो आपके ऊपर फ़र्क ही नहीं, फ़र्क पड़ता है आपको, ऐसा नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बैलेंस बनाते हो, टाइम लगता है, लेकिन आपका क्राउन चक्र एक्टिव है ना, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आपको रिलीज हेल्प मिलती है। परमात्मा आपको देखिए तरह तरह से आपको जो हेल्प देते हैं और आपको हील करते हैं, तो आप हील होते हैं, इसीलिए लोग आपके तरफ खींचे चले आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं,
इस वक्त आपके तरफ एक अट्रैक्शन ऐसा है कि खींचे आ रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपके साथ बिगाड़ा किया है, धोखा दिया है, कष्ट दिए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके साथ में हैं। तो वो लोग जिसके साथ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन, यहाँ पे ये लवर्स पार्टनर्स वाला डेविल आ रहा है, जो दूर है, वो भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपने तलवारें खींच के उनसे दूरियां बना ली हैं। तो ऐसा लगता है कि अब और उनकी भी बस हो गई है, वो भी चाहते हैं कि आके माफ़ी मांगे। और वो जिनके साथ मिले जुले सब थे ना, इस वक्त जो है अब और वो नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए, बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं, आपकी अच्छाई से थक चुके हैं। अब आपने इतने अच्छे, देखिए कार्ड आ गया ना, आपकी अच्छाई से थक चुके हैं। देखिए ये भी कार्ड आ गया अगेन। तो जिसको आना होता है आ जाता है। तो जो आपको हाई प्रीस्टेस बहुत ही मिस्ट्री वाला कैरेक्टर समझते थे ना, इस वक्त उनको लग रहा है कि आप जो है ना बहुत कम लोगों के साथ बुरे हैं, जो मतलब जो बहुत नाक में दम कर देता है ना, उसके साथ आप जो है हार्ड कठोर वर्ड जो है मतलब हार्ड होते हैं, अदरवाइज आप बहुत सॉफ्ट हैं। तो दूर से अगर किसी के लिए कोई अगर आपके लिए बुरा सोचा था, बुरा किया था या बुरा, इस वक्त जो है वो लोग जो है आपके करीब आना चाहते हैं। आपको जो भी हार्ड समझ रहे थे, बुरा समझ रहे थे, आपके बारे में कुछ बुरा बताया गया था, बुरा समझाया गया था, लोगों को बुरा दिखाया गया था, वो चीज़ें हट रही है, वो बादल छट रहे हैं। अब आपकी चर्चा हो रही है। आपको लोग बहुत ऑनेस्ट, बहुत जेन्यून पर्सन, बहुत ही काइंड हार्ट, बहुत ही मतलब देखो, गॉड थैंक यू गॉड थैंक यू। बहुत ही काइंड हार्ट, दी एम्प्रेस, बहुत ही काइंड, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। मतलब आप जो है ना, आप खड़े हो जाए ना तो अच्छे अच्छे लोग जो है ना आपके तरफ आ जाएं। मतलब ये सारे मेजर अरकानाज है, दी हेरोफेंट, दी हाई प्रीस्टेस एंड दी एम्प्रेस। तो इस वक्त जो भी आपका मान सम्मान अगर पास्ट में कभी खराब हुआ था, कहीं भी खराब हुआ था, इस वक्त लोग आपके पास आना चाहते हैं। आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ गया है, कई गुना आपका मान सम्मान बढ़ गया। जो लोग आपको चीट किए थे, धोखा दिए थे, आपका बहुत कुछ नुकसान किए थे, पछता रहे हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं वो लोग। जो भी मैजिशियन जो भी गलत चीज़ें आपके साथ किए थे, वो सब रो रहे हैं इस वक्त। जो आपके हेटर से अपने ही करने पे रो रहे हैं, क्योंकि आप उनसे, क्या बात है, कल से मेरे कार्ड बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। देखिए स्ट्रेंथ, देख रहे हैं कैसे भाग के गया, कितना जंप करके गया है, स्ट्रेंथ। तो जो भी आपके ऊपर जो भी मैजिक अप्लाई हुई थी ना, अब तो ऐसा लगता है कि बस आप जो है आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल गई है ना कि कितने भी बड़े हेटर्स हो, किसी भी तरह के हेटर्स हो, आपने तलवारें खींच ली है। और इस वक्त जो है हेटर्स के ग्रुप में आपकी चर्चा हो रही है, अच्छी चर्चा हो रही है। नहीं चाह के भी आपको एक अच्छा नंबर देने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए 4 मेजर अरकाना आ गए, 3 थे, और ये अगर हम मैजिशियन लेते हैं जो भी किए हैं, तो इतने में 5 मेजर अरकाना आ रहे हैं। तो इस वक्त मैजिशियन के पावर में आप आ चुके हैं। जो भी गलत मैजिक क्रिएट किए थे, आपकी अच्छी मैजिक का जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। अबंडेंस, खुशियाँ, सुख शांति, आपके पास जो भी व्यक्ति रहेगा ना, मन उनका शांत रहेगा। आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। आप पैसे के पीछे नहीं भागते हो, चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, आप अपने काम को प्रायोरिटी में रखते हो। बहुत वर्कोहोलिक है आप, नॉलेजेबल व्यक्ति हो, बहुत लिमिट में बोलते हो, बहुत काइंड हार्ट हो। तो इस वक्त जो है आपकी चर्चाएं हर जगह हो रही है, हर जगह, हर तरह के लोग आपके तरफ खींचे चले आना चाहते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, सोसाइटी हो, ऑफिस हो। और इस वक्त जो है कुछ अच्छे लेन देन के चक्कर में कुछ भी ऐसा चीज़ें आपके साथ, जो लोग आपको बहुत ही छोटे समझते रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं की है, अब बड़े होके भी लोग आपके शरण में आना चाहते हैं, आपके आगे झुकना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है कि शरण में आना चाहते हैं। जो व्यक्ति को पावर, पोस्ट, पोजीशन अगर कभी भी उन्होंने दिखाया है, पैसा का घमंड, अहंकार, ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी का, इस वक्त आपकी चर्चाएं जो है बहुत सर चढ़ के बोल रही है। बहुत आपके काम का चर्चा, देखिए यहाँ आ गया वर्कोहोलिक, यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया वर्कोहोलिक। देखिए वर्कोहोलिक, देखिए इस वक्त जिन लोगों ने भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, अपना ही मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको शर्म। जो भी आपके लाइफ में देखिए टावर लेकर आए थे, जो भी टावर लेकर आए थे आपके लाइफ में, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर,
जो भी लेकर आए थे, इस वक्त लगता है कि वो अपना ही मुंह छुपा रहे हैं, कहीं दूर है, आप लोग एक शहर में नहीं रह रहे हैं। आपका जो काम है ना दूर दूर तक जा रहा है, आपका काम जो स्टारडम जो है बहुत दूर दूर तक जा रहा है। इससे जो है आपके हेटर्स हैंगमैन की कंडीशन में आ चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसे फ्रेंडशिप करें, आपकी तारीफ कहाँ से करें। ये देखो देखें, उनका हार्ट इतना ब्रेक है क्योंकि उन्होंने इस तरह से आपको रुलाया है, उनका हार्ट इतना ब्रेक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तारीफ कहाँ से करें। क्योंकि जब आप तारीफ करेंगे तो ये तलवारें खींची हुई है, ये जो दर्द है आप इसको दिखाने के लिए भी तैयार हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत दमदार वाले अच्छे हो। आपके लाइफ पे जो टावर आया था, आप बहुत अच्छे खासे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत अच्छे खासे ट्रांसफॉर्म हुए। तो जो भी आपके हेटर्स थे, आपके लाइफ में जो तूफान लाए थे, बवाल मचाए थे, जिंदगी को बहुत ही जहन्नुम बना रहे थे, तो वो उतना ही आप निखर के आ गए हैं, उतना ही वर्कोहोलिक हो गए हैं, बहुत लिमिटेड हो गए हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम लोगों के साथ हैं, बहुत ही ग्राउंडेड लोगों के साथ हो गए हैं। तो हर हर तरफ आपकी चर्चा हो रही है, आपके काइंड हार्ट की, आपके बैलेंस रहने का। और जो टावर लेकर आए उनको पता ही नहीं चला कि आपके टावर देने के बाद आप इतना कैसे निखर गए। तो बहुत बहुत सुंदर एनर्जी आई है आप लोगों की। अगर किन की एनर्जी मैच की है ज़रूर बताइएगा कि किन का नेचर ऐसा है और किन के साथ ये चीज़ में रेजोनेट कर रहा है। तो उनको ज़्यादा टेंशन ये हो रहा है कि आपकी जो चर्चा हो रही है, आपकी जो बातें हो रही है, उनको कान में लिया नहीं जा रहा है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में टावर दिए हैं, मुसीबतें खड़ा किए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक कार्मिक क्रिया जो है, कारमा जो है, आपने मतलब ख़त्म कर दिया है उस व्यक्ति के साथ में। बहुत बड़े हेटर्स थे आपके, बहुत बड़ा एग्जामिनर कह लीजिए, बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेट व्यक्ति जो मैंने कही थी नीचे में है, जो जिसका चाइल्ड इनर चाइल्ड हील नहीं हुआ है, पहले ही मैं बोल दी थी। तो वही वाला एनर्जी, वही व्यक्ति जो है आपके लिए, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, ऑपोजिट मतलब सेक्स के होंगे, ऑपोजिट जेंडर के होंगे। तो देख लीजिए कि वो जो है, जो आपको हर्ट किए हैं, जो परेशान किए हैं, इस वक्त जो है हैंगमैन के कंडीशन में है। देखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मा आपका पूरा हो चुका है और उनको लग रहा है कि आप उनके जीवन से जा रहे हो, ऐसे लोगों के जीवन से जा रहे हो। अब आप उसका प्यार, उनका प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। उनका हार्ट जो आपका ब्रेक किए थे, इस वक्त उनका हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपके पावर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें, नया स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो इतना करना इतना आसान नहीं है। और आपकी जो तारीफ हो रही है, ये चीज़ उनको अंदर से बहुत तोड़ रहा है, बहुत हार्ट ब्रेक दे रहा है उनको, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रहा है। क्योंकि आपका जितना नाम खराब करना चाहे थे, आपका काम खराब करना चाहे थे, आपकी बर्बादी लिखे थे, हेल्थ वेल्थ रिलेशन मान सम्मान सब खराब करना चाहे थे, कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपके लाइफ में आ चुका है, पावर आपके पास आ चुका है। मैजिशियन, स्टार एंड दी व्हील ऑफ फॉर्चून, मॉर्निंग के कार्ड में भी व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत पता नहीं बहुत दिन से आ रहा है। 10 10 10, जैसे मैंने कही कि ये कार्मा का सर्कल पूरा हुआ है, वाकई सर्कल पूरा हुआ है। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप इतने फ्लेक्सिबल हैं तो आप प्लीज़ अपने इस नेचर को बना के रखिए, बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और जो लोग नहीं हो रहे हैं, आप भी आ रहे हैं तभी इस रीडिंग तक आए हैं। मुझे ये भी वाइब्रेशन आ रहा है कि आप लोग आए हैं। किसी का 25% रह गया है, किसी का 30% रह गया है, किसी का 60% रह गया है। ऐसे लोग यहाँ पे हैं। कुछ लोग हैं 10-20%, ऐसा लग रहा है कि अभी एंट्री लिए हैं, उनके लाइफ में बहुत तूफान आया, वो इस जगह से वो लोग गुजर रहे हैं। तो जो लोग इस जगह से गुजर रहे हैं, पार्टनर की वजह से, पर्सन की वजह से, किसी पावरफुल व्यक्ति की वजह से, सोचिएगा कि आपका आने वाला समय जो है, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जो समय है ना, ज़रूर परिवर्तन होता है। और अगर जो भी आपके बारे में अगर लग रहा है मान सम्मान सब जगह खराब हुआ है, तो ना, आगे अच्छा होने वाला है। और जिन लोगों के साथ ये अभी के अभी रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ मुझे ज़रा सा बताइएगा कि किन के साथ ये अभी के अभी रेजोनेट कर रहा है, किन के साथ कितना % रेजोनेट कर रहा है, बताइएगा फिर आप लोग। तो बहुत अच्छी चर्चा में है। देखिए लास्ट में क्या है, स्टार एंड मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो बहुत कमाल की एनर्जी के साथ आप चल रहे हैं। चलते चलिए, समय को है ना, ये जो पावर आए हैं ना, इस पावर को बहुत बैलेंस होकर आप लोग चलाइएगा, ठीक है। ये देखिए, यही गलती इन लोगों ने किया है। ये जो पावर, पोस्ट, इतना पैसा का घमंड, अहंकार से इन लोगों ने किया है, वो चीज़ आप मत कीजिएगा। और वो देख रहे हैं कि आपके पास पैसा भी आने वाला, और पैसा जो है
आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ वो नोटिस कर पा रहे हैं। और इतना मेहनत से पैसा कमाने के बाद भी आप बहुत फ्लेक्सिबल है, वो ये भी देख पा रहे हैं। तो आपने एक पैसे वाले व्यक्ति के मुंह में ना एक पैसे वाले व्यक्ति का मुंह बंद करा दिया है, ये कह के कि पैसा जो होता है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता लाइफ में। इमोशन आपने उनको बताया है कि इमोशन कितना ज़रूरी होता है, सोसाइटी में कितना ज़रूरी होता है। ओवरऑल आप एक बैलेंस व्यक्ति है। यहाँ ही आ गया है बैलेंस का कार्ड, देखिए यहीं पे पहला कार्ड ही आ गया है बैलेंस का, और लास्ट कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो देखिए कितने अच्छे से आप बैलेंस होके निकल के चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी चर्चाएं हो रही है लोगों के बीच में, आप गॉसिप का पात्र बने हुए हैं, अच्छी डिस्कशन चल रही है। अपना काइंड हार्ट को बना के रखिए, दयालु नेचर को बना के रखिए, उस प्रवृत्ति को बना के रखिए। और जो माफ़ करने वाला है खुद को एंड दूसरे को, ये भी स्वभाव बहुत अच्छा है। अबंडेंस तो आपके पास है ही है, किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। अबंडेंस का मतलब पहले मैं बता दी थी, दुश्मन आपके ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, आप उनसे कम पैसे वाले हो सकते हो, लेकिन अबंडेंस क्या होता है, सब तरफ से मैंने बोली। पैसा क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, इसका मतलब मैं पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।